हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इसमें भी हम पर्टिकुलर एडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, चेंज इन इनपुट इम्पीडेंस, कि इनपुट इम्पीडेंस किस तरह से नेगेटिव फीडबैक के कारण चेंज होती है जबकि सर्किट और करंट शंट फीडबैक सर्किट को हम यूज़ ले रहे हैं। इससे पहले मैंने डिफरेंट सर्किट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि किस में इनपुट इम्पीडेंस बढ़ती है और किस में कम होती है। अब करंट शंट फीडबैक, ये करंट शंट फीडबैक का डायग्राम है। इसमें करंट शंट फीडबैक में क्या करते हैं, करंट आउटपुट करंट को फीडबैक किया जाता है इनपुट में, और जो वोल्टेज मिलते हैं ना यहाँ पे फीडबैक वोल्टेज जो मिलते हैं वो आउटपुट करंट के प्रोपोर्शन में मिलते हैं। इट इज़ अ फीडबैक वोल्टेज, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट। और करंट शंट फीडबैक है तो शंट यानी आउटपुट को किस में देंगे, आउटपुट को इनपुट के शंट में फीड किया जाएगा। करंट लेंगे आउटपुट से, करंट के प्रोपोर्शन में वोल्टेज लेंगे और इनपुट के शंट में उसको फीड करेंगे करंट शंट फीडबैक सर्किट में। ए अपना एम्पलीफायर है जिसका कि गेन ए है, और जो फीडबैक पार्ट है, फीडबैक फ्रैक्शन है, उसको हम बीटा से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके यहाँ पे मैंने बनाया है, इसके अंदर हमने यहाँ हम या तो वोल्टेज सोर्स ले सकते हैं या करंट सोर्स ले सकते हैं। अभी करंट शंट फीडबैक सर्किट में यहाँ करंट सोर्स लिया है IS। अब IS वो इनपुट करंट है जो हम दे रहे हैं। इसका अगर हम इक्विवेलेंट बनाएं तो ये हमारा करंट सोर्स हो गया IS। अब जो हमारा ये एम्पलीफायर पार्ट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो हम शो करेंगे इसकी इनपुट इम्पीडेंस ZI, इसकी आउटपुट इम्पीडेंस Z0। तो वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ZI इसकी इनपुट इम्पीडेंस है। अब ये एक मतलब एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, करंट एम्पलीफायर की तरह। तो यहाँ पे एक करंट सोर्स डेवलप हो जाता है जिसकी वैल्यू होती है A×II, और करंट सोर्स के हमेशा हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया, वो इस एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पीडेंस Z0 से रिप्रेजेंट होता है। और ये लोड RL है जिसके कि अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। अब चूँकि करंट फीडबैक करना है तो सीरीज से लेते हैं ये कनेक्शन, तो करंट फीडबैक हो रही है, I0 फीडबैक हो रही है, हमारे फीडबैक फ्रैक्शन है हमारा बीटा। तो अब इधर अपने को मिल रही है IF आ रही है इधर। तो IF की वैल्यू होती है, IF इज इक्वल्स टू होता है, एक्चुअली फीडबैक फ्रैक्शन क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में क्या मिल रहा है इसके IF, और इनपुट हम यहाँ से ले रहे हैं इसके लिए, तो ये हो गया IF अपॉन I0। तो IF इज इक्वल्स टू बीटा इंटू I0, तो ये हो गया। तो मैं यहाँ बीटा की वैल्यू लिख चुकी हूँ कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा IF अपॉन I0। अब गेन ए का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ये करंट गेन प्रोवाइड करेगा। कैसे निकालते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है गेन। तो आउटपुट में हमें करंट मिल रही है तो मैंने लिख दिया उसको I0, और इनपुट में भी हम यहाँ पे करंट दे रहे हैं, II करंट आ रही है इसके ZI के अक्रॉस, तो हमने ये लिख दिया A इज इक्वल टू I0 अपॉन II। अभी हम डिफरेंट सर्किट देखते आ रहे हैं, इन सब में गेन का फॉर्मूला डिफरेंट है। मतलब हमने सिंबल तो ए ही लेके चला है, लेकिन कहीं जगह वो वोल्टेज गेन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं जगह करंट गेन, कहीं ट्रांस कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ए का और बीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सर्किट में क्या यूज़ आ रहा है, वो हम इसको देख के आइडिया कर सकते हैं कि आउटपुट में क्या मिल रहा है, करंट सोर्स है, करंट मिल रही है, तो हमने लिख दिया आउटपुट करंट। यहाँ इनपुट में क्या लगाया, करंट सोर्स लगाया और II करंट आ रही है, तो ये हो गया I0 अपॉन II। तो इससे हम डिफरेंट ए के फॉर्मूले लिख सकते हैं। अब सारी कैलकुलेशन हम इस इक्विवेलेंट सर्किट से डिस्कस करेंगे। बीटा अपना वही फीडबैक फ्रैक्शन है, फीडबैक पार्ट है कि कितना आउटपुट का फ्रैक्शन इनपुट में फीड होगा। अब इनपुट इम्पीडेंस निकालनी है तो हम सिर्फ इनपुट लूप को कंसिडर करेंगे, और इनपुट लूप को कंसिडर कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि IS करंट दो भागों में डिवाइड हो रही है। इस बिंदु पे IS आ रही है, ये दो पार्ट में जा रही है, एक तो फीडबैक लूप में जा रही है और एक इनपुट में जा रही है, एम्पलीफायर के इनपुट में। तो IS इज इक्वल्स टू II प्लस IF, ये हमने लिख दिया इनपुट इम्पीडेंस प्लस IF। अब IF की वैल्यू अगर अपन यहाँ से निकालें, IF इज इक्वल्स टू बीटा इंटू I0, तो ये हो गया IS इज इक्वल्स टू बीटा I0। अब I0 की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, I0 इज इक्वल टू A इंटू II, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, तो IS इज इक्वल्स टू II प्लस बीटा। I0 की जगह हम लिख सकते हैं A इंटू
आई आई। अब दोनों में इनपुट करंट है तो कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 प्लस ए बीटा, ये आई एस की वैल्यू आ गई। अब हमको इनपुट इम्पीडेंस निकालनी है विथ फीडबैक। तो अपने को पता है कि विथ फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, ZIF क्या होगा, एक तो इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ से यहाँ तक के इनपुट वोल्टेज हो रहे हैं VI, इस बिंदु के पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहते हैं, तो इस करंट सोर्स के पैरेलल में है ये, तो यहाँ से यहाँ तक VI है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितने होंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में VI वोल्टेज डेवलप होंगे। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट की इससे देखें, यहाँ से देखें तो इनपुट इम्पीडेंस होगी ZIF, इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक। तो ZIF की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, वोल्टेज अपॉन करंट, तो ये हो गया VI, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है, डिवाइड बाय IS, तो ये हो गया VI अपॉन IS, ये वैल्यू हो गई इसकी। अब हम क्या करेंगे, IS की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गया अपना अब अपन यहाँ देखें VI अपॉन II क्या है, ये वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज है VI, यहाँ करंट है II, ये किसके बराबर है, अपने ZI के इनपुट इम्पीडेंस के बराबर है। तो हम इसकी जगह VI अपॉन II की जगह लिख सकते हैं ZI। तो हमारा फॉर्मूला आ गया ZIF इज इक्वल्स टू ZI अपॉन नीचे बचा है आपका 1 प्लस ए बीटा। यानी इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि फीडबैक को काम में लेने से हमारी इनपुट इम्पीडेंस क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ZIF इट इम्प्लाइज ZIF इज़ लेस देन ZI, यानी फीडबैक को काम में लेने से इनपुट इम्पीडेंस रिड्यूस हो गई कितने अमाउंट से, 1/1 प्लस ए बीटा अमाउंट से। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि करंट शंट फीडबैक को काम में लेते हैं। जब नेगेटिव फीडबैक में करंट शंट फीडबैक सर्किट को काम में लेते हैं तो हमारी इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है फीडबैक को यूज़ लेने से। तो मैंने अपने डिफरेंट लेक्चर्स में एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक के अंदर डिफरेंट लेक्चर्स में आपको बताया कि इनपुट इम्पीडेंस किस तरीके से चेंज होती है। थैंक यू।